दोस्तों, आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर आप खुद को काबिल बना लेते हो ना, तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। आपके जीवन की वैल्यू आपकी परिस्थितियां डिसाइड नहीं करती, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां तो बदलती ही रहती है। लेकिन अगर आपने खुद को काबिल बना लिया है और आपके अंदर दम है और काबिलियत है, तो ये दुनिया हर परिस्थिति में आपका सम्मान करती है। क्योंकि आपका अपमान या फिर सम्मान आपके जीवन की परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत तय करती है। आप तय करते हो। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, इसे मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक स्कूल में एक क्लास चल रही थी। तभी क्लास टीचर अपने पॉकेट से अपना पर्स निकालते हैं और फिर अपने पर्स से 2000 रुपये का नोट निकालते हैं और सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि बच्चों, इस नोट की वैल्यू कितनी है। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर, इस नोट की वैल्यू 2000 रुपये है। तो फिर टीचर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से कौन इस नोट को लेना चाहेगा। तो इस पर सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि नोट तो सबको चाहिए। तो टीचर कहते हैं कि अच्छा, तुम सबको ये नोट चाहिए। फिर वो नोट को 3 से 4 बार फोल्ड कर देते हैं और सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि अब बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर, इसकी वैल्यू 2000 रुपये है। तो टीचर कहते हैं कि अब तुम लोगों में से कौन इस नोट को लेना चाहेगा। तो फिर से सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। अब टीचर क्या करते हैं, उस नोट को अपने हाथ में लेकर उसे पूरी तरह से मरोड़ देते हैं और फिर सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी है और तुम लोगों में से कौन इस नोट को लेना चाहेगा। तो फिर सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सर, हम सब इस नोट को लेने के लिए तैयार हैं और इसकी वैल्यू अभी भी 2000 रुपये ही है। तो टीचर कहते हैं कि अच्छा, तुम लोग इसकी वैल्यू कम नहीं करोगे और तुम सब लोगों को ये नोट चाहिए। चलो ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। अब वो उस नोट को, जिसे कि उन्होंने अपने हाथ में पूरी तरह से मरोड़ दिया था, उसे नीचे फेंक देते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे पूरी तरह से गंदा करके सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि बच्चों, अब ये नोट पूरी तरह से गंदा हो चुका है और अब बताओ कि अब इसकी वैल्यू कितनी है और तुम लोगों में से कौन अब इस नोट को लेना चाहेगा। तो फिर से सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सर, आप कुछ भी कर लीजिए, इस नोट की वैल्यू हमेशा 2000 रुपये ही रहेगी और हर परिस्थिति में हम सब इस नोट को लेने के लिए तैयार हैं। तो अब टीचर कहते हैं कि बच्चों, तुम लोगों ने आज जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख सीखी है। टीचर यहाँ पर आगे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर देखो, इस नोट को चाहे मैं फोल्ड कर दूं, हाथ से मरोड़ दूं, नीचे फेंक दूं, उसके ऊपर जूते पहनकर चढ़ जाऊं, उसे गंदा कर दूं या फिर कुछ भी कर दूं, लेकिन इस नोट की वैल्यू हमेशा 2000 रुपये ही रहती है और हर परिस्थिति में तुम सब इस नोट को लेने के लिए तैयार हो। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि किसी भी परिस्थिति में इस नोट की वैल्यू कम नहीं हो रही है। इसके साथ चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसकी वैल्यू 2000 से कम नहीं होती और तुम सब लोग इसे लेने के लिए तैयार हो। बस मैं तुम सबको यही सिखाना चाहता था कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिंदगी की कोई भी परिस्थितियां तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और हर हालत में तुम अपनी वैल्यू को बनाए रखो, ताकि तुम्हारी खुद की नज़र में और इस दुनिया की नज़र में तुम्हारी वैल्यू कभी भी कम ना हो। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि बच्चों, जिंदगी की परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं होगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा मेरी इस बात को याद रखना कि जिंदगी की हर मुसीबतें, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो तुम्हें तोड़ती नहीं है, वो तुम्हें ललकारती है और तुमसे कहती है कि आओ मुझसे लड़ो, क्योंकि मुझसे लड़कर तुम जिंदगी में और मजबूत हो जाओगे। इसीलिए जिंदगी की हर परिस्थितियों का सामना करो, हर मुसीबतों से लड़ो और हर परिस्थितियों में अपनी वैल्यू बनाए रखो। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और अब हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ये दुनिया उदाहरणों से भरी पड़ी है कि जो जिंदगी में हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, अंत में वही जीतते हैं। आज जिंदगी में ज्यादातर लोग जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं और अगर उनके जीवन में थोड़ी सी भी चुनौतियां आती है ना, तो बस उस चुनौतियों को वो अपनी ढाल बना लेते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं कि ये वजह थी जिसके कारण मैं असफल हो गया। तो बस इस कहानी के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी है तो चुनौतियां भी है। बस ये आपको तय करना है कि चुनौतियों से लड़ते हुए, उसका सामना करते हुए आप अपनी वैल्यू को बनाए रखते हो या फिर मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हो। चॉइस इज योर्स।